वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया ने अमरीकी इल्जामात रद्द कर दिए। निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क की अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में मनशियात की स्मगलिंग, दहशतगर्दी की साजिश और मशीन गन्स और तबाहकुन आलात की मलकियत के इल्जामात शामिल हैं। आपको बताएं कि मादुरो ने अदालत में कहा कि वो अब भी वेनेजुएला के सदर हैं। अदालत का मादुरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म समाअत के बाद दोनों को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को हिरासती मरकज से सख्त सिक्योरिटी हिसार में मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश किया गया। मादुरो और उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस को अमरीकी हुकाम की तरफ से नार्को टेररिज्म साजिश, कोकेन स्मगलिंग, मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने के इल्जामात का सामना है। मनशियात और असलहे से मुतल्लिक इल्जामात का सामना करने वाले निकोलस मादुरो ने न्यूयॉर्क में अदालत में पेशी के दौरान जज से कहा कि वो अब भी वेनेजुएला के सदर हैं और यहाँ जो भी इल्जामात आयद किए गए हैं वो उनमें से किसी के भी कसूरवार मादुरो को जेल यूनिफॉर्म पहनाकर अदालत लाया गया। उनके पैर बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उनकी अहलिया को भी जेल का लिबास पहनाया गया। फर्द जुर्म में 4 इल्जामात दर्ज थे, जिनमें मनशियात, दहशतगर्दी की साजिश और मशीन गन्स और तबाहकुन आलात की मलकियत शामिल है। समाअत के दौरान अदालत के बाहर शहरियों ने एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन के खिलाफ करार दिया। चीन के नुमाइंदा ने कहा कि वेनेजुएला के सदर को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। रूस के नुमाइंदे ने सदर मादुरो और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालबा किया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल पर बहस हुई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन के खिलाफ करार दे दिया। इजलास के दौरान डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया। सेक्रेटरी जनरल यूएन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में किसी रियासत की सालमियत या आज़ादी के खिलाफ ताकत या धमकी पर पाबंदी है। वेनेजुएला के पड़ोसी ममालिक और आलमी बरादरी यकजहती और पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों के तहत किरदार अदा करें। वेनेजुएला के अवाम को पुरअमन हल की तरफ ले जाने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम और हिमायत का इआदा। इजलास में चीन के नुमाइंदा ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि सदर मादुरो को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। अमरीका को वेनेजुएला का इंतजाम नहीं संभालना चाहिए। रूस के नुमाइंदे ने कहा कि वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को रिहा करे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर संगीन इल्ज़ामात हैं। हमारे फौजी कराकस गए और सदर को अहलिया समेत गिरफ्तार किया। वेनेजुएला की सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए खतरा थी। हमने वेनेजुएला में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया जो पूरा नहीं हुआ। कोलंबिया के सदर ट्रंप की धमकियों पर हथियार उठाने को तैयार। गस्तावो पेट्रो कहते हैं हथियारों को हाथ ना लगाने की कसम खाई थी, लेकिन वतन के लिए एक बार फिर हथियार उठाने को तैयार हूं। फौजी ताकत के इस्तेमाल की भी एक हद होती है। मैक्सिको की सदर की निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की मुखालफत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मैक्सिको किसी किस्म की मातहती या मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। हमारे मुल्क में अमरीकी मुदाखलत का इम्कान नहीं। अमरीका किसी भी नजरिए या ताकत का नहीं बल्कि अवाम का है। बात करें धुंध के हवाले से तो पंजाब में धुंध के डेरे हैं। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। M3 समंदरी से रचाना, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद है। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब को पैसा ज़्यादा मिलने की बात दुरुस्त नहीं। चारों सूबों को उनकी आबादी के एतबार से पैसा मिलता है। पंजाब के अवाम का पैसा बड़ी दियानतदारी से उन्हीं पर लग रहा है। लाहौर में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई। पंजाब में तकरीरियाँ मेरिट पर की जा रही हैं। पंजाब से सिफारिश और रिश्वत का कल्चर ख़त्म कर दिया है। चारों सूबों में अगर आपको कहीं कोई फ़र्क नज़र आता है तो उसका ये बड़ा आसान जवाब है लोगों के पास कि पंजाब को पैसा ज़्यादा मिलता है। ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको अपने जो अवाम हैं उस सूबे के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। फ़र्क इतना है कि पंजाब के अवाम का जो पैसा है पूरी दयानतदारी के साथ पंजाब के अवाम पे लग रहा है। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर ख़त्म किया, रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। एक बंदा, एक ऑफिसर
मैंने सिफारिश पे नहीं लगाया। पंजाब में इस वक्त क्राइम की रेशो जब मैं आई थी तो अगर 100% थी, इस वक्त जो है वो 30% पे 25% पे आ गई है। पंजाब के अंदर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आईजी साहब की लीडरशिप में जिस तरह काम किया उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, within a span of 12 months, not even 12 months, आप जानते हो पंजाब में कितने घर बन गए? 1,25,000। और आज की डेट में मैं अभी प्रोग्रेस रिव्यू करके आई हूँ, 700 घर रोज कंप्लीट हो रहे हैं अपना घर स्कीम के तहत। नफरत फैलाने वालों के लिए हुकूमती मराहत पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। एजाजिया सिर्फ जिम्मेदार और कानून के पाबंद उलमा को ही मिलेगा। सूबे के 66,000 इमाम मस्जिद साहिबान को कानूनी तकाजे पूरे करने पर क्लियर कर दिया गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने महकमा दाखिला की तजावीज़ पर इंतहा पसंदी के खिलाफ पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सूबे में नफरत फैलाने वालों के लिए हुकूमती मराहत पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। महकमा दाखिला के मुताबिक एजाजिया सिर्फ जिम्मेदार और कानून के पाबंद उलमा को दिया जाएगा। नफरत अंगेज मवाद या तकरीर साबित होने पर उलमा के नामों का फहरिस्त से फौरी इखराज होगा। सूबे के 66,000 इमाम मस्जिद साहिबान को कानूनी तकाजे पूरे करने पर क्लियर करार दे दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक एजाजिया स्कीम का मकसद अमन, हम आहंगी और कौमी वहदत का फरोग है। कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। एजाजिया फहरिस्त की मुस्तकबिल में भी बाकायदा स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग जारी रहेगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी का कहना है, रियासत मुखालिफ बयाने की कोई गुंजाइश नहीं। एजाजिया पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए ज़िली सतह पर हिदायत जारी कर दी गयी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का रवां साल का पहला इजलास एक बार फिर कोरम की नज़र हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में घंटियां बजती रहीं, ऐवान में कोई नहीं आया। 145 के ऐवान में महज 17 अरकान असम्बली मौजूद थे। रवां साल का पहला इजलास महज 15 से 20 मिनट ही चल सका। पेशावर से आमिर जमील की ये रिपोर्ट देखिए। पख्तूनख्वा असम्बली का रवां साल पहला इजलास शुरू होते ही कोरम की नजर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में घंटियां बजती रहीं, ईवान में कोई नहीं आया। सूबाई असम्बली के 115 के ईवान में सिर्फ 17 अरकान असम्बली में मौजूद थे। रवां साल का पहला इजलास सिर्फ 15 से 20 मिनट ही चल सका। पिछले साल असम्बली इजलास 11 मरतबा कोरम पूरा न होने की वजह से मुलतवी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सबसे कम कानून साजी भी गुज़िश्ता साल की गई। एक इजलास के इनेकाद पर 12 से 14 लाख रुपए खर्चा आता है। गुज़िश्ता साल 11 बार कोरम की निशानदही पर इजलास न होने के बायस 1,54,00,000 रुपए से जायद खर्चा आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में गवर्नर राज की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अमनो अमान की सूरत हाल गंभीर है। जहां दहशत गर्दी का मसला हो वहां पर ऑपरेशन होना चाहिए। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन का इनखला लाजमी है। जहां दहशत गर्दी हुई है वहां अफगान शहरी मुलव्वस होते हैं। 11 तारीख को जो है CM खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कराची की विजिट पे जा रहे हैं, सिंध की विजिट पे जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे CM सिंध ने जो है उनको दावत भी दिया मुलाकात की और उनको कहा गया फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी भी देगी और जो भी वहाँ पे जो है वो चीज़ें होंगी वो पूरा उसको इंशाल्लाह हम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो वहाँ पे जो भी एंगेजमेंट्स हों उसमें ऐसा कुछ तासुर ना हो जिसमें जो है गलत चीज़ आए और हम चाहते हैं कि एक पुरअमन तरीके से हो, इंतशार ना हो, चीज़ें ना हो।